हेलो एवरीवन। आज मैंने यहाँ पर इंग्लिश का एक शॉर्ट पैराग्राफ लिया है। ये पैराग्राफ होगा प्रेजेंट टेंस में। इस पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक वर्ड का, एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मतलब भी समझाऊंगी। आप इस पैराग्राफ के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी और ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In India, spring starts from the end of February and lasts till April. In India यानी कि इंडिया में, इनका मतलब है में, इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है क्योंकि कंट्री की बात हो रही है। कंट्री से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। स्प्रिंग यानी वसंत, स्टार्ट्स, यहाँ पर ये स्टार्ट क्या है, वर्ब है, एस लगा है क्योंकि स्प्रिंग एक सीज़न की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा ही होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस या एस लगता है, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट के आगे एस लगा है। स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यानी से द एंड ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि फरवरी के अंत से, एंड और, इस ई एन डी एंड और ए एन डी एंड दोनों में फ़र्क है। ए एन डी का मतलब होता है और ई एन डी एंड का मतलब होता है अंत। लास्ट टिल अप्रैल, टिल का मतलब होता है तक, यानी अप्रैल के अंत तक। लास्ट यहाँ पर है अंत तक, किसके, अप्रैल के अंत तक। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीन हुआ कि भारत में, इन इंडिया, वसंत फरवरी के अंत से शुरू होता है और अप्रैल तक रहता है। स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फेब्रुअरी एंड लास्ट टिल अप्रैल। नेक्स्ट क्या है कि द वेदर का मतलब होता है मौसम। बिकम्स यानी बिकम्स, अब यहाँ पर भी बिकम के आगे एस लगा है क्योंकि द वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेदर की बात हो रही है, कौन से वेदर की, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग के मौसम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए बिकम्स वर्ब के साथ एस लग गया है। द वेदर बिकम्स, अब मतलब क्या होता है इसका बिकम का, कि बनना, होना या हो जाना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब हिंदी में। प्लीजेंट का मीन होता है कि सुहावना, मज़ेदार, या कह सकते हैं कि खुशनुमा या अच्छा लगना, ये होता है प्लीजेंट का मीन। विद यानी साथ, मॉडरेट का मतलब होता है नरम या मध्यम, नरम कह सकते हैं या मध्यम। एंड यानी और, कंफर्टिंग का मतलब होता है आरामदायक, राहत या सुकून पहुंचाने वाला, यह है कंफर्टिंग का मीन। फिर है टेम्परेचर का मीन होता है तापमान। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मीन हो गया कि द वेदर बिकम्स प्लीजेंट, जो मौसम है ना वो कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। विद अ मॉडरेट एंड कंफर्टिंग टेम्परेचर, यानी कि मध्यम और आरामदायक तापमान के साथ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हम पहले ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्यम और आरामदायक तापमान के साथ मौसम सुहावना हो जाता है। The season creates happiness and brings in new hopes and positivity. The season यानी कि मौसम, सीजन। create का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना या बनाना। क्रिएट के आगे एस लगा है क्योंकि एक सीजन की बात हो रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। और ये हमारा पैराग्राफ किस में है, प्रेजेंट टेंस में, और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, एफर्मेटिव ही है सारे। द सीजन क्रिएट्स पैदा करता है, लाता है क्या, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ क्रिएट करता है, पैदा करता है। एंड और ब्रिंग्स यानी लाना, एस लगा है टेंस के अकॉर्डिंग। ब्रिंग यानी लाना, तो ब्रिंग्स यानी लाता है, क्या लाता है, इन न्यू होप्स एंड पॉजिटिविटी। न्यू होप्स मतलब नई आशाएं और पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता, जैसे कि हम बोलते हैं ना पॉजिटिव सोच। तो इस पूरे सेंटेंस का मीन क्या हो गया हिंदी में कि मौसम खुशियां पैदा करता है और नई आशाएं और सकारात्मकता लाता है। द सीजन क्रिएट्स हैप्पीनेस एंड ब्रिंग्स इन न्यू होप्स एंड पॉजिटिविटी। नेक्स्ट क्या है कि इट इज अ सीजन ऑफ कलर्स वाइल मदर नेचर स्टार्ट्स ब्लूमिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ग्रामर का ही पार्ट है कि इट का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं,
तो इट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। इट प्रोनाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि हम यहाँ पर सीज़न की बात कर रहे हैं ना, मौसम की, तो वहाँ पर हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं, मौसम, दिन, महीने, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, डेट, इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाते हैं मौसम से संबंधित, दिन से संबंधित, तब हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ सीजन ऑफ कलर्स वाइल मदर नेचर स्टार्ट्स ब्लूमिंग। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है, ब्लूम, खिलना। इट इज़ अ सीजन, इज मतलब है, सीजन मतलब मौसम, कलर्स का, ऑफ का है, कलर्स यानी रंगों का, वाइल यानी कि जबकि, मदर यानी माँ, नेचर मतलब प्रकृति, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स का मतलब होता है शुरू होना, ब्लूमिंग क्या, खिलना, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, स्टार्ट्स ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलने लगती है। स्टार्ट के बाद ब्लूम के साथ आईएनजी लग गया है ना, तो मतलब वो काम होने लगता है। क्या होने लगता है, मतलब खिलने लगती है। ये है। अब पूरे सेंटेंस का हिंदी में क्या मीन है कि इट इज़ अ सीजन ऑफ कलर्स वाइल मदर नेचर स्टार्ट्स ब्लूमिंग, मतलब कि यह रंगों का मौसम है। इट इज़ अ सीजन ऑफ कलर्स वाइल, जबकि मदर नेचर स्टार्ट्स ब्लूमिंग, जबकि प्रकृति माँ क्या करने लगती है, खिलने लगती है। स्टार्ट का मतलब, स्टार्ट के बाद ब्लूम के बाद आईएनजी लग गया ना, ब्लूमिंग हो गया, तो यानी वो काम होने लगता है। अब शुरू होने लगता है ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मदर नेचर स्टार्ट्स ब्लूमिंग, यानी प्रकृति माँ खिलने लगती है। यानी जो फूल वगैरह होते हैं ना फ्लावर के प्लांट्स में, वो आने लगते हैं, तो प्रकृति माँ खिलने लगती है। During spring, we notice various activities of birds, small animals and colorful butterflies. During मतलब होता है दौरान, spring यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के दौरान, इसका मीन हुआ कॉमा से पहले कि वसंत ऋतु के दौरान। वी यानी हम, नोटिस मतलब ध्यान देना या ध्यान देते हैं, वेरियस यानी तरह तरह की, एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, ऑफ किस किस की, ऑफ बर्ड्स की, स्मॉल एनिमल्स की, एंड और कलरफुल बटरफ्लाइज की, रंग बिरंगी तितलियों की। अब इस सेंटेंस का मीन हुआ कि वसंत ऋतु के दौरान हम पक्षियों, छोटे जानवरों और रंगीन तितलियों की विभिन्न गतिविधियों को देखते हैं। ये है इसका मीन। नेक्स्ट क्या है कि इट इज द सीजन ऑफ रीबर्थ, रिजुविनेशन एंड न्यू बिगनिंग्स। इट प्रोनाउन का यूज़ मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इज मतलब है सीजन यानी मौसम, ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ का यानी कि पुनर्जीवन का, रिजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प, और अगर हम रिजुविनेट का मतलब देखें तो होता है नई शुरुआत या न्यू बिगनिंग कह सकते हैं, फिर से जवान बना देना, वो होता है रिजुविनेट। तो रिजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प। एंड न्यू बिगनिंग्स मतलब नई शुरुआत, नई, न्यू और बिगनिंग्स मतलब शुरुआत, नई शुरुआत। अब इसकी पूरी हिंदी होगी कि इट इज़ द सीजन ऑफ रिबर्थ, रिजुविनेशन एंड न्यू बिगनिंग्स, मीन्स कि यह पुनर्जीवन, कायाकल्प और नई शुरुआत का मौसम है। इट इज़ द सीजन यानी मौसम है। ऑफ किस किस का है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या है, द वार्म, वार्म का मतलब गर्म, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर, सनलाइट, सनलाइट मतलब धूप, ड्यूरिंग मतलब दौरान, किसके दौरान, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु के दौरान, वसंत के दौरान, इज यानी है, प्लेजरेबल मतलब खुशी प्रदान करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं सुखद। द वार्म ब्यूटीफुल सनलाइट ड्यूरिंग स्प्रिंग इज प्लेजरेबल, क्या मीन हुआ इसका कि वसंत ऋतु के दौरान गर्म सुंदर धूप सुखद या फिर खुशी प्रदान करती है, खुशी देती है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। स्प्रिंग इज, स्प्रिंग मतलब वसंत, इज यानी है, कॉल्ड यानी पुकारा या बुलाया जाता है। द क्वीन, क्वीन यानी रानी, ऑफ ऑल सीजन, ऑल सीजन मतलब सब ऋतुओं
ऑफ यानी की, सब ऋतुओं की रानी। तो स्प्रिंग सीजन को यानी वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, कहना या फिर कहा गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।